जब कल हमने देखा था कि एरेस के अंदर अपन जो बाइट्स होते हैं, जैसे कौन कौन से अपन डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, राइट, कैरेक्टर। तो मैक्सिमम साइज है डेटा टाइप की, वो किसकी है? इंटीजर की, राइट, इन सब में, राइट। यस सर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन इंटीजर एक्चुअली? कितनी है? कुछ लगभग होती है 2147 4 यार 483647, मतलब इतना बड़ा अरे होना चाहिए, बन सकता है ऐसे वो बोल रहे एज पर द कंपाइलेशन टाइम पे। अगर मैं ये डालता हूँ, मैं इसमें से देख रहा था एक्चुअली, आ गया ये, ठीक है, 2147483637, ओके, इतना बड़ा ये अलाउ करता है। अगर मैं इससे बड़ा करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, कंपाइलर ही मुझे एरर दे देगा, आउट ऑफ मेमोरी रेंज 47। अच्छा 47 है, 47 यहाँ तक अलाउ कर रहा है। अगर मैं 48 देता हूँ तो नहीं अलाउ करेगा। देखो रन टाइम पे दे रहा है ना एरर, क्योंकि इंटीजर की रेंज से बाहर है बेसिकली। ठीक। अच्छा तो इसकी मेमोरी कितनी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको लगाऊं, मतलब इसको अगर इस तरह बड़ा एरे बनाऊंगा तो कितनी बड़ी मेमोरी हो जाएगी? इंटू 4, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का होता है, राइट। तो 2147483647 इंटू 4 हो जाएगा। और ये मुझे क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन देगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर, अगर मैं इसको चलाता हूं तो। ठीक है, ये जेवीएम की वजह से हो रहा है, जेवीएम नहीं बना पा रहा है इतना बड़ा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास इतना बड़ा वो नहीं है मेमोरी कि हम इसको इतना बड़ा मेमोरी एलोकेट कर सके। हेलो। यस सर। जी सर। तो मेमोरी में कितनी लेगा सर फिर ये? मेमोरी में लास्ट कितनी लेगा ये? लास्ट कितनी लेगा ये तो हाँ। डिपेंड करेगा कि अपने पास मेमोरी मतलब कितनी है, जैसे रैम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ओके। ठीक है, एक सेकंड। नहीं एक मिनट, 2 डायमेंशन मतलब एरे क्रिएशंस बता रहा था मैं, एरे क्रिएशंस के क्वेश्चंस भी दूंगा आज एरे के, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा 1D क्रिएशन तो आप कर लेते हो, पता है आपको कैसे करते हैं। 1D क्रिएट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, राइट। न्यू लिखना आता है, न्यू और इंट, और ये यहाँ पे कुछ देते हैं, ठीक है। लेकिन एक 2 डायमेंशनल एरे में मैट्रिक्स होती है बेसिकली, राइट। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को है ना
कुछ जैसे स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स हैं, इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स के बैकलॉग है ना, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स फॉर्म में अपन अगर इसको बनाते हैं, मान लो पहले स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में वो थे बैक, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं। दूसरे की 2 में थे और तीसरे के 3 में थे, ठीक है, ऐसे। तो ये लाया इस बार 40, 70, 30, 70 और 80, ठीक है। दूसरे के थे 2 ही, इसने दिए 60 और 70, ठीक है। इसके थर्ड वाले के जो थे वो एक ही थे, लाइक लेट्स से 80 मार्क्स ले आया, इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। तो और 3 यहाँ पे अपन मान लेते हैं ही वाज लाइक एवरेज स्टूडेंट, मतलब बड़ी मुश्किल से ही पास हुआ है, ठीक है। अब ये बाकी सारी मेमोरीज आप अगर देख रहे हो, व्हाट इज दिस वेस्टेज, दीस आर वेस्टेज ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इन टाइप की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, इन टाइम के इस टाइप के सिनेरियोज के लिए अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या होगा, मेरी मेमोरी वेस्ट होगी हर बार। तो इससे निकलने के लिए, इससे मतलब इससे इस इश्यू को हटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, एरे ऑफ एरेज का। इसके बारे में पता है किसी को, क्या है ये? जैक्ड एरे बोलते हैं ना सर इनको, जी जैक्ड एरे। जी एक्चुअली क्या है, ये क्या करता है, जैसे मान लो इसी इसी को मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, जैसे 1 2 3 4 5 और ये ऐसे है, कितने मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो मतलब 2D एरे है, ठीक, ठीक है। बनता ऐसे है, जैसे मान लो एक एरे है, इसके अंदर मुझे चाहिए पहले में कितने, 5, 4 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए ना, ठीक, ठीक, पहले के लिए मुझे चाहिए 5, 2 क्वेश्चन हो गए वो एरे वाले आपके, ठीक है, 4 5। दूसरे के लिए मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, ये जितने next रिक्वायर्ड है में उतनी ये हमेशा मैं एरे बनाऊंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में तो जुड़ते हैं तीसरे के लिए मैट्रिसेस ये का चाहिए, भाई, चौथे के लिए, 4 ठीक है। और इनको फिर ये पॉइंट करेगा बेसिकली। ये कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। इससे अपनी मेमोरी बच गई, मतलब जितना चाहिए था उतना अपन ने हर किसी के लिए एरे बना दिया है, राइट। तो arr.length थोड़ी जब आपने एरे क्रिएट किया उस टाइम Yes, आपके sir. पास वैल्यू है अवेलेबल ना, होगी जो डलवा, उतना अपन ने एरे बना दिया बेसिकली। एरे ऑफ एरेस का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 70, 80, 33, 40 और 50 बेसिकली। तो इसके अंदर कौन, सॉरी फॉर, ठीक है। ये कोई गया क्या, हेलो, नहीं, सब आ रहे सभी हैं सर। ठीक है। नहीं एक्चुअली आवाज आई मुझे थोड़ी सी, मुझे लगा कोई जाके वापस आया, ठीक, ठीक। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ कि अपनी मेमोरी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो गई बेसिकली, हमारा वेस्टेज नहीं हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव हुआ, ठीक है, राइट। तो इसको कैसे बनाते हैं बेसिकली, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, ठीक है। इंट ऑफ 2D रिप्रेजेंटेशन ऐसे करता है, राइट, न्यू राइट सर। ऑफ इंट, यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ पे 4 दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे फिक्स नहीं है, मतलब चेंज हो रहे हैं, राइट। इसका नाम ए है। अब ए ऑफ 0 में
एक एरे पास कर दूंगा। कितनी साइज का? मुझे चाहिए था 5 साइज का। ठीक है। ए ऑफ 1 में कितना चाहिए? मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैं बनाऊंगा इसको बेसिकली। इसको सर डायरेक्टली एरे बना के भी तो लिख सकते हैं ना इनकी वैल्यूज को? हाँ, वो इनिशियलाइजेशन से कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन से उससे भी होता है ना इसको? शॉर्टकट मेथड होता है, वो भी बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन से भी कर सकते हैं। हाँ सर, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डायनेमिकली। ठीक है, ठीक। हुआ क्या बेसिकली? हेलो। जी सर। इन सब के अंदर अलग अलग एरे बन गया बेसिकली इससे। ठीक है, इसके अंदर 0 बना के देखते हैं। हमने क्या किया? एग्जाम्पल में आगे कोई दिक्कत नहीं। ये वैलिड है, एरर नहीं दे। तो पहले मैं अपने को 5 देने थे, दे दी। दूसरे में कितने थे? तो फिर 1 और फिर 3। ठीक है, इसको ऐसे ठीक है। बेसिकली कर क्या रहा है इसकी अगर देखिए लेंथ, ये लेंथ देखे तो कितनी है? 5 2 11। इसकी दे रहा है E of इसकी। और अगर मैं E of 0 दूं तो वो 5 देगा। E of 0 दूंगा तो 5 देगा। ठीक है, मतलब एक एरे के अंदर दूसरा वो है, एरे 5 लेंथ का। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल जो भी एरे होती है ना, चाहे वो 3D हो 2D हो, हम इसी मेथोडोलॉजी से करते हैं, एरे ऑफ एरेज से। 3D का भी बना सकते हो ऐसे बेसिकली। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरे है, तो क्या हो जाएगा? एरे ऑफ एरेज।
3D में बेसिकली एरे ऑफ एरे एरेस, एक एरे का दूसरे का तीसरा। जैसे मान लो ये 3 है और ये है अपना 2, दोनों की साइज चेंज है, ठीक ठीक। ये हो गया दूसरा, ये हो गया फिर तीसरा, ये हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चंस दे दूंगा वो करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये अपना हो गया e ऑफ 0, ये क्या हो गया e ऑफ 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कह रहा हूं मैं e ऑफ 0 e ऑफ 1 हो गया, ये क्या हो गया e ऑफ 1 ऑफ 0। तो ऐसे अपन इनके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं, मतलब ये एक एरे के अंदर दूसरा एरे तीसरा एरे ऐसे डाल सकते हैं। ये भी एरे ऑफ एरेज में आएगा सर, या ये 3 डायमेंशनल में आएगा? ये 2D है, ओके। देखो ये तो 3 डायमेंशन में ही आएगा, एरेस ऑफ एरे है ये बेसिकली। कैसे लिखा जाएगा मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, तो शायद समझ में आ जाए। जैसे 3 है, ओके, 1 2 3, ठीक है। ये एरे है न्यू ऑफ इंट। देखो अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हम इसके साथ इसकी भी वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन ये डिफरेंट है, तो ये बेस लेवल पे कितना है 2, ठीक है 2। ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, इनके अलग है ना सारे, इनको ऐसे छोड़ देंगे। और अगर ये डिफरेंट हुआ ना तो इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते। सेकेंड लेवल अगर वो हो गया क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब चेंज नहीं है, तो ये कैसे फिक्स्ड हो जाएगा बेसिकली। नाम क्या है, ठीक है। ए ऑफ 0 में int of 3, ठीक है 3 थे, ठीक है। और ये लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट है, नहीं तो इसके साथ इसको दे देता, अगर ये 3 होते हैं ना तो इसके साथ ही इधर दे देता, इन्हें डिफरेंट था, ठीक है। Yes. पहले का 1 दूसरे का 2, ये तो समझ में आ रहा होगा। मतलब और फिर तीसरे का 3, मतलब इसमें 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 है। और बच्चा कौन सा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 में ये दोनों क्या सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे दे सकता हूँ क्योंकि सेम मैट्रिक्स इसकी एक पूरी देखो, वो दोनों में 2 2 है ना, इसमें भी एक में भी 2 है, इसमें भी 2 है, वैसे दे सकता हूँ। पूछना है कुछ इसमें? सर ये जो फर्स्ट वाला है इसमें ये 3 एरे थे। कौन सा ये A01 जो है, ये दिस वन, दिस नहीं डायग्राम पे लेके चलो सर इसके। हाँ इस पे, ये जो A0 के नीचे जो 3 एरे अलग से बने हुए थे, 1 2 3, हाँ ठीक है। अगर इसमें भी अगर ये 2 एरे सेम उसके होते हैं एलिमेंट्स के, तब इसको थोड़ी लिख पाते वहां पे जो अभी लास्ट में जब आपने सेम लिखा है उसको।
क्या मतलब यहाँ पे अगर ये 3 हो जाता, हाँ, ये तो ये सारे 3 को जिस 3 कॉलम बोल रहे हो आप? हाँ, अगर यहाँ पे तीन तीन वहाँ पे सेम थे, वो 2 एरे 3 3 के बन गए। और एक सिंगल है हाँ, और ये, इसके पीछे वाले में 2 एलिमेंट्स के 2 2 एरे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो ये एक एलिमेंट है, ये 3 है ऐसे? जी, ये भी 3 है, और लास्ट में दोनों 2 2 हैं। लास्ट में दोनों 2 2 है मतलब ऐसे? हाँ, तो जो अभी आपने लास्ट में इसको एक साथ लिख दिया था ना, A1 टू A1 इज इक्वल हाँ, टू न्यू इंटीजर 2 2, तो इसको अपन ये जो 3 3 के बनाए, इसमें थोड़ी लिख सकते थे इसको ऐसे। ये तब लिख सकते थे जब ये भी तीसरा भी 3 का होता। हाँ, अगर तीनों सेम होते तब लिख पाते। जी, ओके सर। तब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जो 3 3। क्यों? क्योंकि ये 3 है, 1 2 3, इसके अंदर 3 है, 1 2 3, 1 2 3। ओके सर। ठीक है। जी सर। ये फिक्स्ड नहीं है ना, बेसिकली इट इज नॉट फिक्स्ड, तभी मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ, नॉट फिक्स्ड। ये 2 by 2 की आ गई ना, ये फिक्स्ड दिख रही है मैट्रिक्स 2 by 2 की। ठीक है। अच्छा, थोड़ी एक्टिविटीज कराऊं या फिर वैलिड है इनवैलिड वो बताऊं? नहीं तो नहीं, सीधा ही प्रोग्रामिंग पे चले? बता दो सर, आपके हिसाब से जो ज्यादा सही बेटर लग रहा हो भाई। नहीं, क्योंकि बेटर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक, मैं दे दे, थोड़े वैलिड इनवैलिड का देख लेते हैं एग्जांपल्स थोड़े से। ठीक है, मान लो ये एक एरे है, ठीक है। ठीक है, छोट छोट थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँ फटाफट। न्यू ऑफ int of 3। अब इनमें से वैलिड कौन सा है इनवैलिड कौन सा है, वो एक मिनट अभी 3D का भी बना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इससे ऊपर तो वैसे बन जाते ही नहीं। इसे आखिरी फिर बता देना क्या वैलिड है क्या नहीं। हम्म, सर दूसरा ये तीसरा पांचवा छठा दूसरा तीसरा, पांचवा छठा दूसरा तीसरा, ये पांचवा पांचवा जी पांचवा, छठा। छठा। क्या है, वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड वैलिड। वैलिड है, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने साइज नहीं दी, है ना? साइज देना जरूरी है, ये पर कल ही देखा था।
और इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि बेस जो है ना अपना बेस, ये 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 अनडिफाइंड नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होती है। इसको आप अनडिफाइंड रख सकते हो, इसको नहीं। ये तो ठीक है, वैलिड है। और बीच में भी कहीं अपन अनडिफाइंड नहीं रखेंगे। अगर ये अनडिफाइंड है तो ये कैसे डिफाइंड हो जाएगा बेसिकली। दैट्स व्हाई, क्योंकि जो सेकंड के डायमेंशन है वही पता नहीं है, तो थर्ड के कैसे स्पेसिफाई करूंगा बेसिकली। तो कंपाइलेशन एरर देता है कंपाइलर, और कुछ नहीं। अरे इनिशियलाइजेशन, और फिर वो जो आप बोल रहे थे ना बेसिकली, सब अब आ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि जब भी हम एक एरे बनाते हैं एक एलिमेंट का, उसके डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है वो जो भी एलिमेंट के होते हैं, मतलब डेटा टाइप के। जैसे इंटीजर है, इसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, 0 है, तो सबको 0 असाइन कर देगा जितनी भी अपन बनाएंगे। फिर हम उसके अंदर डेटा डाल के उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और एक्स ऑफ 0 करूँ, तो ये अपन को क्या दिखा देगा, 0, तो 0। ठीक है, क्योंकि एरे फुल ऑफ 0 है। अच्छा, इसमें ए ऑफ लेंथ कर रखी है ना, सिंगल लाइन। प्रिंट एलन छुट्टी नहीं है, प्रिंट एलन करता हूँ। ठीक, इसकी लेंथ आ रही थी इसलिए 50 लग रहा था। 0 आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज इसकी 0 होती है, इसलिए आ रहा है। ओके, इसके हो गया। अच्छा, तो ये है, ये रख लेते हैं अपन। पूरी एरे में देखते हैं बेसिकली है क्या। कर देता हूँ। इसमें भी अगर मैं वो करूंगा तो वैल्यू सारी 0 ही आएगी, कोई भय नहीं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से क्वेश्चन देखना, एरर 0, ओके, ये वो दे रहा है, इसका हैश कोड दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, इसने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया एक्चुअली। ये क्या करता है, आपको उसका वो देता है, हैश कोड देता है। पहले देगा क्लास नेम फॉलोड बाय @ देन देयर विल बी हैश कोड, मतलब उसका ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली, अरे
दैट्स व्हाई। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फिर मैं इसको ट्राई करूं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, इससे ही क्या आएगी एरर, मतलब क्या आएगा इसमें, वैल्यू क्या आनी चाहिए दोनों में, इसमें क्या आनी चाहिए और इसमें क्या आनी चाहिए। 0 सेकंड वाले में तो 0 आएगी, ध्यान से देखो इसको, जीरो ही आएगी। मैं चेंज किया इससे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा और यहाँ क्या रिटर्न करेगा। जीरो 3 तीन और जीरो होने चाहिए था। प्रैक्टिकल करके देखते हैं सर, हम्म, रन करवा के चेक करना पड़ेगा। करो बताओ मेरे को क्या देगा ये, इतना सही लिखना, ज्यादा कुछ नहीं, इतना सही बस। फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों कर रहा है। दिव्यांशु आपको पता है इसका आंसर? करके देख रहा हूँ सर। क्या क्या बोल रहे हो? कर रहा हूँ सर, करके देख रहा हूँ एक बार। अच्छा आप कर रहे हैं, करिए। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया सर इसमें तो। जी, क्योंकि इसके अंदर नल वैल्यूज आ रही है, और ये जिसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसकी वजह से आ रही है, क्योंकि नल को अगर कोई भी ऑपरेशन नल पे करते हैं तो क्या देता है, नल ही देगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा ना, कोई भी ऑपरेशन करोगे, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो एरे इसने क्यों बनाया नल का, क्योंकि वहां पे कोई एरे डिफाइन नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो वहां पे उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है, नल होती है। मैंने बोला था ना कि ये वैल्यूज लेता है इसकी डेटा टाइप की, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट तो नल ही है। ऑब्जेक्ट, हाँ तो वो नल ही देगा, इसलिए नल पॉइंटर दे रहा है। चलो, ठीक है, अभी थोड़ी सी वैल्यूज इंडेक्सिंग से डाल के करके करते हैं, क्योंकि अपन ने इसके अंदर पढ़ा नहीं, हमने पढ़ाया नहीं, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, मेरी गलती है। ठीक है, एक छोटा सा ये इसी को ही ले लेते हैं, सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक एक 1D एरे ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके इंडेक्सिंग से वैल्यूज लेते हैं, ये एरे इसलिए दे रहा है 2D में दिखा रहा है, और इसका नाम अपन कर देते हैं इसको सर नीचे ही ले लो ताकि अलग से ही पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। जी। ठीक है, ओके। अब क्या है कि इसने वो जैसे ही ये जेवीएम के पास जाएगा, रन करेगा, तो ये जेवीएम क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा, एलोकेट कर देगा। बिल्कुल एरे बना देगा एक 4 का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पर ही इसको वैल्यूज असाइन करता हूँ, जैसे 10
कर सकता हूँ इसे? फिर मुझे अच्छा A1 देना होगा, मेरी गलती। A1 1 ठीक है, मैं 20 तो ऐसे असाइन करते जाएंगे सारी। क्या होगा अगर मैं उससे ज्यादा असाइन कर दूं तो, जैसे A2 A क्या कर रहा हूँ एक्सेप्शन आएगी सर। ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है कोई, और नेगेटिव करता हूँ तो तब भी यही आएगी क्योंकि एरे को साइज ही नहीं पता, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं है बेसिकली बोला। रेंज में नहीं है। ठीक है, ले तो लेगा ये, एरर नहीं देगा। एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कंपाइलर को इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डाल दूं या डबल वैल्यू डाल दूं तो ये एरर देगा मेरे को। आ रही है ना? क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, मतलब डबल की है ना, इसके एरर देगा। बाकी ये कंपाइल टाइम पे एरर सिर्फ इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो देगा। हाँ, ये वो कैरेक्टर वगैरह में डाल देना, इसमें भी एरर ही आएगी। नल पॉइंटर इसकी वजह से आ रही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की आ रही है, इंडेक्स -4। यस, इंडेक्स भी बता रहा है कि क्यों। और अगर ये मैं 4 लगा देता इधर तो भी वही आता, +4 की देता। इसको कमेंट कर दो, अरे आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर अपन एक ही लाइन में डिक्लेरेशन, एरे का क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक ही सिंगल लाइन में शॉर्टकट मेथड्स होते हैं अपने पास इसके लिए, इसी के लिए। जैसे अपन ये सब लिख रहे थे, इंटीजर ये किया, फिर अपन ने कुछ नया बनाया, फिर इसके अंदर ये किया, ये डाला, है ना? इसकी जगह अपन एक ऐसा कर सकते हैं कि सीधा एक ही लाइन में लिख दे और वो सारा चल जाए। जी सर। शॉर्टकट ये है बेसिकली। यहाँ पे अपन ने parenthesis दिया, and 20 30 40। अब इसमें ये एक एरर आएगा, बस ये है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने अब ले लिया, ये 4 का फिक्स बना दिया इसने। ठीक है, ऐसे ही अपन कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं, जैसे वॉवल्स वगैरह होते हैं जो ए ई आई ओ यू करके कुछ भी तो बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में बनाना हो तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और ये मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए भी एप्लीकेबल है। वन डी अरे के लिए ही नहीं, मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए भी एप्लीकेबल है। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप से इसको बंद करते हैं फेच। ठीक है, फिर मल्टी डायमेंशनल अरे भी देखेंगे कैसे अपन उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को 2D में लिखना होता तो कैसे लिखता? 2 डायमेंशनल एरे में अगर मुझे एक लाइन में वैल्यूज देनी है तो कैसे देते हैं? बना दिया 2 डायमेंशनल, इसका नाम मैंने दे दिया 2 एरे 2D कर देता हूँ, एरे
ठीक है, एरे 2D के नाम से बना दिया, न्यू ऑफ, न्यू नहीं, तो ये है 2 डायमेंशनल के लिए दो अपन को ब्रेसेस देने। ठीक है, अब कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप दो, जैसे आपको देने हैं। अब इसके अंदर अगर एक और डालना है तो आप डाल सकते हैं। See, कैसे बना बेसिकली, कैसे बना हुआ है ये इनका ये कैसा बन रहा है ये। एक्चुअली ये कैसा बन रहा है, ये 2D है। ठीक है, 2D कैसे है, एक ये रहा एक ये रहा, तो दो एरे बनेंगे, पहले के दो बने। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4। तो ये ऐसे बनेगा, एरेस ऑफ एरे में। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि जैसे अपन ने एरे ऑफ 2D करा, इसको मैं इसको ए मान लेता हूँ ये लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए ए है ये मेरे से। ठीक है, तो ये ए ऑफ 0 पे ये वैल्यूज है, मतलब यह एक और एरे पड़ा है बेसिकली। ठीक है, और ए ऑफ 1 पे ये पड़ा है बेसिकली। इसके अंदर वैल्यूज है कौन कौन सी है, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, अगर मैं ऐसे निकालता हूँ ए ऑफ जीरो तो मेरे को क्या देगा, 10। 10। ए ऑफ 1 दूंगा तो 20 देगा, 20। है ना। यस सर। दे रहा है, दो फॉर लगा लो, कैसे और लगा लो, एक इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी अपना ये बेसिकली है कितना 2D है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो उसका एरे की ए लेंथ ऑफ का हम्म लेंथ तक चला दो सर इसको। जी, वहां तक चला दो लेंथ ऑफ, क्या है फिर आपको पहले इसका अलग करना पड़ेगा, फिर इसका अलग करना पड़ेगा और के लिए। जैसे ए डॉट लेंथ किया ना, तो ये तो दो हो गए बेसिकली, इसके अंदर दो फॉर लूप लगेंगे। जैसे फॉर ऑफ ए ऑफ 0 का डॉट लेंथ इतना चलेगा, इतना 3 का है, 3 बार चलाना है ना, 0 1 2, 0 0 0 चलेगा, राइट। यस सर। फिर इसके लिए देख लेना, दो फॉर लूप लगेंगे। मैं ही करके देखो एक बार, दिख नहीं रहा होगा ये, वो नीचे वो सारे हो रखे हैं इसलिए। एक सेकंड, अब दिख रहा है, नहीं रुको मैं एक
सर दूसरे वाले को ए ऑफ आई की लेंथ तक चला देते हैं। दूसरे वाले लोग को ए ऑफ आई की लेंथ तक। हाँ जी, मैंने जीरो करके गलती कर दी, फिर दोनों हो जाएंगे। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे 10 20 30 आ रहा है, उसके आगे वाले वैल्यूज आउट ऑफ बाउंड दिखा रहा है क्योंकि ये 3 है और ये अपना 1 है। ओके, तो ये बार बार ये यहीं से चल रहा है। ओके, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूं, ऐसा है। इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, फिर ये यहाँ से कितनी बार चलेगा, चलता रहेगा, लेंथ तक चलेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर 0 कर देगा। ये जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल लगा नहीं, इंडेक्स 3 आउट ऑफ 1 लेंथ, जे की वैल्यू 0 0 से 0 3 दिक्कत दे रही है। ओके, मेरी गलती ये नहीं है, मेरी गलती ये है। अब वही बोलूँ, मुझसे गलती है। मैंने गलती ये करी है, किसी और को बुलाना था, तो वो ऊपर वाले एरेस चल रहे हैं, इसलिए से गलती है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 होगा ही, करना पड़ेगा इसको यहाँ पे 0। यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये फॉर लूप के बाहर जाएगा, फिर से आ जाएगा, ये कोई कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं दिक्कत आ रही थी, वो उसी की आ रही थी बेसिकली। ठीक है, इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ, कर दे रहे हैं। ठीक है, 3D का आप बना सकते हो इसको देख के। मल्टीपल डायमेंशन एरे में मैंने बता दिया, 3D का आप बना सकते हो। ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करो एक बार, 3D का बनाओ। मैं, आप बोलो तो ये मैं बना दूं, फॉर लूप से फेच करोगे या पूरा बनाओगे? ये पहली लाइन मैं बना दूं या फिर आप पूरा बनाओगे? पूरा ही ट्राई कर लेंगे सर। हाँ, ट्राई करो, चलो। एक मिनट, शेयरिंग गलती से बंद हो गई। दिख रही है? इसको आप रेफरेंस ले लो और समझो इसको क्या क्या किया हुआ है। 2D के लिए 2 ब्रैकेट लगे, तो 3D के लिए कितने लगेंगे? 3, है ना? यस सर। तो 3 लगाओ और अंदर वैल्यू से ही डाल दो जो है, 3D बन जाएगा आपका।
जैसे 3D कैसा बना होना चाहिए? एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, 2 एरे ऊपर होने चाहिए, फिर नीचे 2 हो, फिर 2 मतलब 2 2 2 ऐसा बना होना चाहिए बेसिकली। ऐसा बना सकते हो, उसके अंदर वैल्यूज़ है 3 3 2 3 2 ऐसे। नहीं तो आप बना लो जैसा भी बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस 3D दिखा दो कि 3D है बस, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो क्या मतलब। किन-किन का बन गया? जी। थ्री डी चलेगा। सर बन तो गया है, जी। मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ सर इसको सेंड। अच्छा, करिए, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ क्या करना है। जी ठीक है? दिव्यांशु आपका बन गया? नहीं सर, बना रहा हूँ दोस्तों।
अरे क्या ठीक है। भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, देखते क्या क्या है। वैल्यू फैच हो रही है उसकी? हाँ, हाँ ठीक है। 1 मिनट में भेज रहा हूँ सर। जी। हम्म। अच्छा, कल क्लास नहीं है, ठीक है। आयो आयो। नहीं बस सेंड किया ना। चल मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा, तो मेरे को कुछ काम आ गया। व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, है ना। ठीक है।